नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गेस्ट पर। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2025 के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पर। इससे पहले भी हमने प्रैक्टिस सेट 4 तक अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर देख सकते हैं। और इन सभी की PDF आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सभी के सभी प्रीवियस बेस पर ही ट्यूशनों को कराया जा रहा है। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है, पूछा गया था किस राज्य में प्राथमिक विद्यालयों के मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन की शुरुआत की है। यानी सबसे पहले किसने शुरुआत की थी। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश ने, ऑप्शन 2 तमिलनाडु ने, ऑप्शन 3 कर्नाटक ने, ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। यह शुरुआत तमिलनाडु के द्वारा की गई थी। मध्याह्न भोजन यानी जो दोपहर का भोजन किया जाता है प्राथमिक स्कूलों में 1 से 8 तक के बच्चों के लिए, तो यह तमिलनाडु के द्वारा चलाई गई योजना है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करें। अगला प्रश्न है, पूछा गया है निम्नलिखित में से किसकी लवणता सर्वाधिक होती है। ऑप्शन ए ग्रेट साल्ट लेक की, ऑप्शन 2 मृत सागर की, ऑप्शन 3 लेक वेन की, ऑप्शन 4 लाल सागर की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 लेक वेन की सबसे ज़्यादा लवणता होती है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार नदी है। यानी दोनों के बीच सीमा कौन सी नदी बनाती है। ऑप्शन 1 झेलम नदी, ऑप्शन 2 व्यास नदी, ऑप्शन 3 रावी नदी, ऑप्शन 4 सिंधु नदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 रावी नदी, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार नदी है। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4 है। पूछा गया है उस्ताद विलायत अली खान का संबंध डैश से है। यानी वह किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ए बांसुरी से, ऑप्शन 2 सितार से, ऑप्शन 3 तबला से, ऑप्शन 4 मृदंग से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 उस्ताद विलायत अली खान सितार वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न पे बात करें। प्रश्न नंबर 4 है। पूछा जा रहा है सीएसओ ने डैश में सकल वर्धित मूल्य यानी ग्रोस वैल्यू एडिड की अवधारणा को अपनाया था। कब अपनाया था पूछा जा रहा है। ऑप्शन 1 जनवरी 2012 में, ऑप्शन 2 जनवरी 2015 में, ऑप्शन 3 जनवरी 2013 में, ऑप्शन 4 जनवरी 2017 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 जनवरी 2015 में सीएसओ ने ग्रोस वैल्यू एडिड की अवधारणा को अपनाया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है। पूछा जा रहा है हरेला त्यौहार हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण का एक त्यौहार है। यह निम्न में से किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है। ऑप्शन ए आसाम में, ऑप्शन 2 उत्तराखंड में, ऑप्शन 3 हरियाणा में, ऑप्शन 4 मध्य प्रदेश में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 मुख्य रूप से यह त्यौहार उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। पूछा गया है भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है। ऑप्शन ए 32A में, ऑप्शन 2 62 बी में, ऑप्शन 3 51A में, ऑप्शन 4 45A में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, जो कि रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। पूछा जा रहा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान करता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन से संविधान अनुच्छेद के द्वारा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए अनुच्छेद 123A के, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 124(2) के, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 127(3) के, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 128(4) के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 राष्ट्रपति को यह शक्ति
अनुच्छेद 124(2) में दी गई है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, पूछा गया है, निम्न में से कौन सा विकल्प ठंडे खून वाले जंतुओं के वर्ग से संबंधित है? ऑप्शन ए सिटाकुला, ऑप्शन 2 मैक्रोपक्स, ऑप्शन 3 पावो, ऑप्शन 4 गिरगिट। तो ठंडे खून वाले जंतुओं की बात करें तो ऑप्शन 4 यानी गिरगिट श्रेणी में उनको रखा गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है, सितार वादक पंडित रविशंकर को 1999 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? ऑप्शन ए पद्म विभूषण से, ऑप्शन 2 पद्म श्री से, ऑप्शन 3 भारत रत्न से, ऑप्शन 4 पद्म भूषण से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। उनको 1999 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी भौतिक विशेषता मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती है? इसका सही जवाब हो जाए, चलिए ऑप्शन पर बात करते हैं। पहला ऑप्शन है तटीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 2 है भारतीय मैदान, ऑप्शन नंबर 3 हिमालय, ऑप्शन नंबर 4 भारतीय रेगिस्तान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। इनको रोकने का काम हिमालय पर्वत द्वारा किया जाता है, जो कि ट्रांस साइबेरियन के द्वारा जो ठंडी हवाएं आती है उनको उत्तरी भारत में यानी उत्तर में हिमालय के द्वारा रोक दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करें। अगला प्रश्न पूछा गया है, साइंस का क्वेश्चन है, पूछा है Au निम्न में से किस तत्व का प्रतीक है? ऑप्शन ए 1 सोने का, ऑप्शन 2 एल्यूमिनियम का, ऑप्शन 3 चांदी का, ऑप्शन 4 आर्गन का। तो Au प्रतीक हो जाएगा ऑप्शन 1 सोने का प्रतीक Au होता है। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है, राजराजा और महाराजा की उपाधि वाले गौतमी पुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? ऑप्शन ए शुंग राजवंश से, ऑप्शन 2 पांड्य राजवंश से, ऑप्शन 3 शक राजवंश से, ऑप्शन 4 सातवाहन राजवंश से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 सातवाहन राजवंश से संबंधित है। आप यहाँ भी देख सकते हैं 7, तो यहाँ पर ये ट्रिक हो जाएगी, जहाँ 7 आ रहा है सातकर्णी तो वह सातवाहन वंश से संबंधित हो जाएगा। तो ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे बात करें। तो अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, 19वीं सदी के भारत की निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन स्त्री पुरुष तुलना की लेखिका थी? यानी स्त्री पुरुष तुलना ये पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए उष्मा मेहता के द्वारा, ऑप्शन 2 पंडिता रमाबाई के द्वारा, ऑप्शन 3 स्वर्ण कुमारी देवी के द्वारा, ऑप्शन 4 ताराबाई शिंदे के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। यह पुस्तक ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखी गई है, स्त्री पुरुष तुलना। चलिए अगले प्रश्न पे बात करें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 पूछा जा रहा है, कृषि और प्रसंगत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण 2020-21 के अनुसार अंगूर उत्पादन में भारत के किस राज्य का प्रथम स्थान है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन 2 बिहार का, ऑप्शन 3 कर्नाटक का, ऑप्शन 4 महाराष्ट्र का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 अंगूर के उत्पादन में महाराष्ट्र का देश में पहला स्थान है। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 16, मिस्र के कायरो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन ए 7 पदक, ऑप्शन 2 कुल 9 पदक, ऑप्शन सी 8 पदक, ऑप्शन 4 6 पदक। ऑप्शन 4 हो जाएगा 6, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो भारत ने कुल 7 पदक जीते थे शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप में। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है, रेडियम बेरियम और स्ट्रोंशियम जैसी क्षारीय मृदा धातुएं किस समूह के
अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए समूह A1 के, ऑप्शन 2 समूह 2A के, ऑप्शन 3 समूह 5A के, ऑप्शन 4 समूह 3A के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। तो यह सभी धातुएं समूह 2A के अंतर्गत आती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। पूछा जा रहा है मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? ऑप्शन ए चौक, ऑप्शन 2 सपदम समपदम, ऑप्शन 3 त्रिभंग से, ऑप्शन 4 लास्या शैली से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, मोहिनीअट्टम लास्या श्रेणी शैली से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न नंबर 19 है। पूछा जा रहा है मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन 3 25, ऑप्शन 4 30। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत में अभी तक कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं? यानी पुस्तक पूछी गई है द इंडियन स्ट्रगल किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ऑप्शन 2 वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, ऑप्शन 3 मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन 4 महात्मा गांधी के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए द स्ट्रगल इंडिया पुस्तक सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1894, ऑप्शन 2 1896, ऑप्शन 3 1898, ऑप्शन 4 1892। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ओलंपिक समिति संगठन 1894 में किया गया था ओलंपिक समिति का गठन अंतर्राष्ट्रीय। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न नंबर 22 पूछा जा रहा है 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस्लाम नामक एक नए धर्म का जन्म डैश में हुआ था? ऑप्शन ए इंडोनेशिया में, ऑप्शन 2 दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन 3 अरब में, ऑप्शन 4 मलेशिया में। तो इस धर्म का सबसे पहले उजागर अरब में हुआ था इस्लाम धर्म का नाम। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न पूछा जा रहा है किस प्रजाति को ब्लैक लेपिड मोती सीप के रूप में जाना जाता है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियों के भीतर पाई जाती है? ऑप्शन ए पिक्टाडा मार्टिफेरा, ऑप्शन 2 एप्लिसिया डेक्टा इलोमेला, ऑप्शन 3 डेंटेलियम नियोहेक्सागोनम, ऑप्शन 4 किटोपुलेरा एपिकुलटा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। यह प्रजाति पिक्टाडा मार्गिटिफेरा के द्वारा पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस खेल में एक खिलाड़ी को विकेट कीपर के नाम से जाना जाता है? इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्रिकेट में एक खिलाड़ी को पीछे विकेट के होता है उसे विकेट कीपर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है पूछा गया है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 38 में, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 36 में, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 31 में, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 40 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। तो यह था आज का अंतिम क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेके आएंगे, तो तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। यह वीडियो हम डेली अपलोड करते हैं, तो कल प्रैक्टिस सेट 6 रहने वाला है। तो उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आगे आने वाले सभी वीडियो को देखेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।